हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 12th का केमिस्ट्री का पार्ट 1 ये पूरा टॉपिक हमने जो है कंप्लीट किया है। 9th चैप्टर तक के हमने वो सारे टॉपिक जो है स्टडी किया है। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 12th का केमिस्ट्री पार्ट 2 का जो चैप्टर है और उसका टाइटल है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ध्यान रखिए कि अब यहाँ से हम जो है जितने भी टॉपिक्स जो है स्टडी करेंगे, जितने भी चैप्टर से स्टडी करेंगे, ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच से है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको जो है यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे और थोड़ा सा अगर आप जो है तवज्जो दोगे तो बहुत आसानी से इसको जो है आप समझ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम or halogen atoms results in the formation of alkyl halide called as haloalkanes and aryl halides called as haloarenes respectively। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। आपको हाइड्रोकार्बन्स मालूम होता है कि इसके अंदर जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर्स, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आप जो है दो टाइप के हाइड्रोकार्बन जो है स्टडी कर चुके हो। एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको हम सिंपली ओपन चेन कहेंगे और एरोमेटिक इसमें सिंपली हम जो है बेंजीन जो है कंसिडर करेंगे एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। तो आप क्या कीजिए कि कोई भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर आप हेलोजन एटम्स के साथ जो है रिप्लेस करते हो तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उस रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे अल्किल हालाइड्स और दीज आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है मीथेन लीजिए CH4। तो मीथेन के एक हाइड्रोजन को आप सपोज़ क्लोरीन के साथ रिप्लेस करते हो तो ये बनेगा CH3Cl। दो हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करते हो तो ये बनेगा CH2Cl2। तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो तो ये बनेगा CHCl3। चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो तो बनेगा CCl4। ऑल दीज आर दी हेलोजन डेरिवेटिव्स और सिंपली दीज आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। तो हम इसको जो है जनरली नाम देते हैं हेलो अल्केन, जिसमें मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है। चारों में से 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है एक एक क्लोरीन के साथ। तो इस तरह से मिथिल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, ट्राईक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरह से जो है ये कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड्स को हम जो है जनरली हेलो अल्केन्स का नाम देंगे। समझ में आ रही बात? तो एक बात ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हेलोजन रिप्लेसमेंट आपको दिख रहा है ये सेम हेलोजन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, इस तरह से भी जो है आप रिप्लेसमेंट के चांसेस जो है देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है जो हेलोजन्स होते हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कुछ भी हो सकते हैं, जिसको जनरली हम जो है X कहेंगे। तो आपके पास जो है एक कंपाउंड जो है RX बनेगा। दिस RX इज़ कॉल्ड एज अल्किल हालाइड। इसको हम जो है अल्किल हालाइड कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन अल्केन का एक हेलोजन किसी भी टाइप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिप्लेस होकर, है ना, एक हाइड्रोजन अल्केन का किसी भी हेलोजन के साथ जो है रिप्लेस होकर इस टाइप का जो है जनरल फार्मूले वाला जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे रहे हैं अल्किल हालाइड्स। तो इस तरह से ये जो है पहले टाइप का मॉलिक्यूल हुआ जिसको हम एलिफेटिक डेरिवेटिव कहेंगे, जिसके अंदर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल बनता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम जो है कंसिडर करेंगे। एग्जांपल आप जो है बेंजीन लीजिए। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। इसके पास में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ऑल द हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। तो इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को आप जो है हेलोजन के साथ रिप्लेस कीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करता हूँ तो मुझे कंपाउंड मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। दूसरा एक हाइड्रोजन और मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है डाईब्रोमोबेंजीन एट्सेट्रा।
इस टाइप के जो है कंपाउंड जो है मिलने के चांसेस बनते हैं। तो बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम जो है जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम जो है नाम देते हैं हेलोअरीन। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल हाइड्रोजन किसी एक हेलोजन के साथ अगर रिप्लेस होता है और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है हम उसको नाम देंगे हेलोअरीन्स। तो हमारे चैप्टर का जो है मेन पार्ट जो है यही वाला है, जिसको आप हेलो अल्केन्स और हेलोअरीन्स जो है कह रहे हो। तो इस तरह से हम ये दो पार्ट जो है वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। तो हेलो अल्केन कंटेन हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अल्किल ग्रुप, वेयर एज हेलोअरीन कंटेन्स हाइड्रोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर जो सिंपली आप एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हो। तो इसके अंदर आप देखिए फॉर एग्जांपल हम CH3Cl लेते हैं, तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो है ये कार्बन जो आपको दिख रहा है दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने भी कार्बन्स हैं ये सब के सब जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल बेंजीन जिसके साथ में हेलोजन अटैच्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ हेलो अल्केन और हेलोअरीन्स को जो है आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो मेनी हेलोजन कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूज़फुल। ये जो है नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड भी होते हैं और क्लिनिकली यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड जो है मेडिसिन के तौर पर, और आप देखोगे कि सर्जरी वगैरह के अंदर भी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूज़ होते हैं। तो वन बाय वन हम उसको जो है स्टडी करते हैं कि दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ, एंड दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर relatively non-polar compounds and as starting material for the synthesis of wide range of organic compounds। तो यहाँ पर जो है इन कंपाउंड्स को जो है आप एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी इसके बहुत सारे हैं। इन कंपाउंड्स को आप जो है बहुत सारे नए कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल्स के तौर पर भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक कॉल्ड एज क्लोरामफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। क्लोरामफेनिकॉल ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है प्रोड्यूस होती है, ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है एंड इट इज़ यूज्ड इन टाइफाइड फीवर। तो ये जो है बेस्ट मेडिसिन है जिसके अंदर जो है क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आप इसको जो है टाइफाइड फीवर के अंदर जो है यूज़ करोगे। एंड आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एज थायरोक्सिन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज डिसीज़ कॉल्ड ग्वाइटर। तो आप देखिए कि हमारे पास जो है एक कंपाउंड है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इट इज़ द आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी कॉजेस ग्वाइटर। एक डिसीज़ है ये ग्वाइटर जिसको हम नाम देंगे, ये जो है आयोडीन की कमी से होती है। तो लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है कंटिन्यूसली फार्म होता है जिसको हम जो है थायरोक्सिन कहेंगे। तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से ये ग्वाइटर नाम का जो है ये जो एक डिसीज़ होती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज द डिसीज़ कॉल्ड ग्वाइटर and synthetic halogen compounds like chloroquine is used for the treatment of malaria. Halothane is used as an anesthetic during the surgery। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है हेलोजन कंटेनिंग जो है कंपाउंड्स हैं। एंड सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी। तो ऐसे जो है बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको आप जो है सर्जरी के अंदर भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है जनरल एप्लीकेशंस हैं जो आप हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में जो है कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि
हमारे चैप्टर का जो पहला पार्ट है हेलो अल्केन्स, तो हम पहले जो है हेलो अल्केन्स को जो है स्टडी करेंगे। तो हेलो अल्केन्स की जो है सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग जो है क्राइटेरिया जो है दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो होगा क्लासिफिकेशन का, दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन्स। मॉलिक्यूल के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ हैलोजन्स प्रेजेंट हैं, तो हैलोजन एटम्स के नंबर्स की बेसिस पर ये हम पहला क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। एंड दिस मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हैलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम जो है मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, उसके बाद डाई हैलोजन कंपाउंड्स, और उसके बाद पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो इस तरह से जो है आपके पास में ये 3 वैरायटीज़ जो है बनती है क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आप देखिए कि मोनो हैलोजन्स के अंदर आपको जो है सिर्फ एक हैलोजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल C2H5UX हम जो है कंसिडर करते हैं, C2H5UX यह आपके पास में जो है पहला हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट है। तो X की जगह पर आप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल आप देखिए X CH2X फॉर एग्जांपल। तो आप देख रहे हो डाई हैलोजन, डाई का मतलब होता है 2, तो आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैलोजन्स प्रेजेंट है। तो सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी डाई हैलोजन कंपाउंड्स। तो X की जगह पर आप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हो। दोनों X एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वाटेवर। तो आप इसको जो है मोनो हेलो अल्केन कहोगे, इसको आप नाम दोगे डाई हेलो अल्केन। इसी तरह से जो है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर आप जो है मोर देन 2 हैलोजन्स जो है कंसिडर कर सकते हो, जैसा कि आपके पास में X CH2 CHX CH2X। तो ये जो है 3 हैलोजन्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। इसी तरह से आप जो है X CH2 CHX CHX CH2X लाइकवाइज। इस तरह से आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 हैलोजन यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। तो आप जो है इन मॉलिक्यूल्स को पॉली हैलोजन कंपाउंड जो है कह सकते हो। इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप हेलो अरीन की बात करते हो तो इसके अंदर भी जो है मोनो, डाई और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है आपको मिलेंगे। तो एग्जांपल आप लीजिए, मैं आपको बता दूं सिंपली कि बेंजीन के साथ में सिर्फ एक हैलोजन अटैच है, तो आप इसको जो है मोनो हेलो अरीन कहोगे। उसके बाद जो है इसी पर अगर 2 हैलोजन्स प्रेजेंट हैं तो आप इसको डाई हेलो अरीन कहिए, और मोर देन 2 अगर प्रेजेंट है तो आप इसको पॉली हेलो अरीन जो है कहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है मिल सकते हैं। लाइकवाइज इस तरह से जो है आप इसको जो है मोनो, डाई, ट्राई या पॉली जो है हैलोजन कंपाउंड जो है कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपके सामने ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम जो है स्टडी करेंगे, जिसमें हम जो है मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को जो है फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी टाइप बनती है। तो ये क्लासिफिकेशन अभी हम जनरली दोनों का जो है स्टडी कर रहे हैं, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स दोनों को साथ में। चूँकि सेम क्लासिफिकेशन है इसलिए अलग अलग टाइम पास ना करते हुए हम जो है दोनों को इकट्ठा मिला देते हैं। फिर उसके बाद जो है डिटेल में हम जो है हेलो अल्केन्स स्टडी करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर जो है मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो है सबसे पहली जो टाइप होगी उसको हम नाम देंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x बॉन्ड, ठीक है। पहली टाइप कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड मीन्स आपके पास जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जो है सिंपल Rx का नाम दीजिए,
दीज आर हेलो अल्केन्स, ये सिंपल हेलो अल्केन्स है, या आप इसको सिंपली अल्किल हैलाइड जो है कह सकते हो। तो इन अल्किल हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्किल ग्रुप दैट इज R एंड दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CN H2N+1X। ये आपके पास जो है एक होमोलोगस सीरीज मिलती है, और इस सीरीज़ को हम जो है जनरली हेलो अल्केन, या आप इसको जो है नाम दीजिए अल्किल हैलाइड्स। इस सीरीज़ को जो है आप अल्किल हैलाइड्स कह सकते हो, जिसमें X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आप जो है कंसिडर कर सकते हो। एंड फर्दर दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड on the basis of the nature of carbon to which halogen is attached. If the halogen is attached to primary carbon, then it is called as primary alkyl halide. If halogen atom is attached to secondary carbon, it is called as secondary alkyl halide. And if the halogen is attached to tertiary carbon, then it is called as tertiary alkyl halide. तो आप जो है सिंपल स्ट्रक्चर दे सकते हो RCH2X, इसी तरह से RCXC, ये कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह से आप जो है टर्शरी अल्किल हैलाइड में आप देखोगे, आप यहाँ पर इसको जो है R' कंसिडर कर लो, सॉरी नॉट R', हाँ ये हो गया दिस वन, और उसके बाद RC, R', R''X। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हैलोजन और ये हैलोजन, तीनों को पहले आप हाईलाइट कर लीजिए। अब ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये है प्राइमरी कार्बन, ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, तो आप देखिए दो साइड में कार्बन्स प्रेजेंट है, तो इस कार्बन का नेचर है सेकेंडरी कार्बन। और ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, तो आप देख रहे हो तीन तरफ अल्किल ग्रुप्स है या सिंपली कार्बन्स हैं, तो आप इस कार्बन को लेबल कीजिए टर्शरी कार्बन। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका नेचर आपको देखना है। अगर ये प्राइमरी है तो आप इसको प्राइमरी अल्किल हैलाइड कहिए, ये कार्बन अगर सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ये कार्बन अगर टर्शरी है तो ये टर्शरी अल्किल हैलाइड होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको जो है क्लासीफाई करते हो। दीज आर दी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, और आप इसको जो है हेलो अल्केन्स या सिंपली अल्किल हैलाइड्स कह सकते हो। तो ये आपके सामने जो है पहली क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है जितने भी कार्बन्स जिसके साथ में हैलोजन अटैच है वो सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। चलिए सेकंड जो है क्लासिफिकेशन होगी, दैट इज़ अलाइलिक हैलाइड्स। इसकी जो है सेकंड टाइप है अलाइलिक हैलाइड्स। अब अलाइलिक हैलाइड्स में आपको जो है क्या समझना है वो चीज़ अच्छी से ध्यान रखिए। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon atom adjacent to कार्बन डबल बॉन्ड टू अलाइलिक कार्बन। तो ये बात जो ध्यान रखिए। इसके अंदर भी सबसे पहले देखिए, यह हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ऑलरेडी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन आगे जो है ये जिस कार्बन से अटैच होगा वो डबली बॉन्डेड कार्बन है। इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर जो मिलेगी लाइक दिस। तो आप यहाँ देख रहे हो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, और उसके साथ में ये हैलोजन अटैच्ड है। ये कंडीशन आपको जहाँ पर भी मिलेगी उस मॉलिक्यूल को आप अलाइलिक हैलाइड जो कहोगे। तो ये बात सिंपल मैं आपको बताता हूँ, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन अपने फर्दर अटैचमेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप जो है अलाइलिक हैलाइड्स कहोगे। एक एग्जांपल आप यहाँ पर जो है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी देखिए, तो देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फर्दर जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इस टाइप के कंपाउंड को भी आप अलाइलिक हैलाइड्स का नाम दोगे, ठीक है। तो ये कार्बन को आप जो है अलाइलिक कार्बन कहोगे, इसी तरह से इस कार्बन को भी आप अलाइलिक कार्बन कहोगे। तो ये जो है दूसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ अलाइलिक हैलाइड। चलिए तीसरी टाइप होगी
दैट इज़ कॉल्ड एज बेंजाइलिक हालाइड्स। थर्ड टाइप इसमें है बेंजाइलिक हालाइड्स। यहाँ पर भी आप देखिए, आपके पास जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हेलोजन इज़ अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है बेंजीन के साथ में अटैच होगा फर्दर अटैचमेंट में। इस टाइप का जो है कंडीशन अगर आपको जो है कहीं दिखती है तो आप उसको बेंजाइलिक हालाइड्स कहोगे। फिर से सुनिए, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस कार्बन इज़ फर्दर अटैच टू बेंजीन, तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज बेंजाइलिक हालाइड्स। तो ये कंडीशन आप जो है बहुत आसानी के साथ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एक और जो है एग्जांपल इसकी मैं लेता हूँ। लुक हियर, CHRX, और उसके बाद जो है यहाँ पर बेंजीन से आप इसको जो है अटैच कर दीजिए। तो देखिए ये वाला कार्बन फिर से जो है sp3 है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके बाद जो है ये कार्बन जो है बेंजीन के साथ फर्दर अटैचमेंट है। तो आप यहाँ पर इसको जो है बेंजाइलिक हालाइड जो है कह सकते हो। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। लुक हियर, CRR'(X), तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड फर्दर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू बेंजीन। अब यहाँ पर भी देखिए तीन कंडीशन दिखती है। यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन्स हैं, है ना, एक भी अल्किल ग्रुप इसके अंदर नहीं है, आप इसको प्राइमरी बेंजाइलिक हालाइड कहिए। यहाँ पर देखिए एक अल्किल ग्रुप आ गया, मीन्स यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया, आप इसको सेकेंडरी बेंजाइलिक हालाइड कहिए। और यहाँ पर देखिए दो अल्किल ग्रुप्स आ गए R एंड R', तो इस तरह से दो कार्बन हो गए, तो इस कार्बन का नेचर जो है टर्शरी हो गया, तो इट इज़ टर्शरी बेंजाइलिक हालाइड। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है दूसरी क्लासिफिकेशन हुई बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज़ अटैच्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन हम जो है स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अटैचमेंट इन विच द कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हम लेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मीन्स आपके पास में जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स डबली बॉन्डेड कार्बन आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो सिंपली आप देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में आप जो है ये डायरेक्ट हेलोजन अटैच कर रहे हो। तो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसी तरह से आप देखिए कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी अगर हम बनाते हैं तो देखिए जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहे हो उनमें से किसी भी एक कार्बन पर आप हेलोजन अटैच कर दीजिए। तो लुक हियर, दिस हेलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो हम इसको जो है नाम देंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो हम जो है इस टाइप के कंपाउंड को जो है एक स्पेशल नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज विनिलिक हालाइड्स। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज विनिलिक हालाइड्स। तो ध्यान रखिए विनिलिक हालाइड्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो कहीं पर भी आप जो है डबली बॉन्डेड कार्बन जो है देखिए, अगर उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो आप इसको विनिलिक हालाइड्स का जो है नाम दीजिए। उसके बाद जो है लास्ट जो इसमें जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ एरिल हालाइड्स। तो एरिल हालाइड्स के अंदर जो है आप देखिए कि हेलोजन जो है यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ में जो है अटैच्ड है, एरिल हालाइड्स। तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे कि बेंजीन के साथ में हेलोजन जो है अटैच्ड है, तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एरिल हालाइड्स। तो यहाँ पर जो है इस बेंजीन के ऊपर जो है कहीं और जो है कुछ भी डेरिवेटिव हो सकती है, लाइक दिस। यहाँ पर जो है X है, यहाँ पर जो है आप CH3 कंसिडर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये साइड चेन के ऊपर कोई हेलोजन प्रेजेंट नहीं है। हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक न्यूक्लियस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज एरिल हालाइड्स। और इसको हम जो है सिंपली नाम देते हैं हेलो एरीन्स।
समझ में आई बात। चलिए अब हम जो है नॉमेनक्लेचर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर भी जो है दोनों टाइप के कंपाउंड्स का हम जो है साइमल्टेनियस लेंगे, दैट इज़ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का जो है नॉमेनक्लेचर आप जो है कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम के जो है अकॉर्डिंग जो है दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हैलो अल्केन्स को जो है सिंपली आप जो है कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें इसको नाम जो है अल्किल हालाइड जो है दे सकते हो। अल्किल हालाइड पैटर्न पर जो है आप हैलो अल्केन्स का कॉमन नेम जो है दे सकते हो। लुक हियर, दिस इज़ द कॉमन नेम। तो एग्जांपल लीजिए आप CH3Cl, आप इसको नाम दीजिए मिथिल क्लोराइड। तो जो भी अल्किल ग्रुप है आप उसको जो है सिलेक्ट कीजिए और उसके आगे जो भी हैलोजन है उसको हालाइड कहना है, दैट मीन्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। एक एग्जांपल और लेते हैं C2H5U Br, दिस इज़ कॉल्ड एज इथिल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर NC3H7Cl, ठीक है। तो हम इसको जो है नाम देंगे N प्रोपिल क्लोराइड। N यहाँ पर जो है स्टैंड करता है कि ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है और टर्मिनल कार्बन पर ये हैलोजन अटैच्ड है, तो हम इसको नाम देंगे N प्रोपिल क्लोराइड। तो ये जो है इसका कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इसका नेम हुआ अल्किल हालाइड पैटर्न पर। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर जो है आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर जो है आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है अल्केन की, फिर जो भी हैलोजन प्रेजेंट होगा वो उसको जो है लिखना है और वो हैलोजन किस पोजीशन पर है उसको आप जो है डिसाइड कीजिए। तो हम इसको नाम देंगे, देखिए कॉमन नेम्स के अंदर तो ये मिथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड और N प्रोपिल क्लोराइड है। IUPAC में हम इसको जो है कैसे नेम देंगे देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन है तो आप इसको लिखिए क्लोरो, और 1 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है तो आप इसको लिख दीजिए मीथेन। तो नेम IUPAC नेम ऑफ मिथिल क्लोराइड इज़ क्लोरोमीथेन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इथेन 2 कार्बन वाले जो है लिंकेज प्रेजेंट है और ब्रोमीन इसके साथ अटैच है, सो इट इज़ रिटन एज ब्रोमो इथेन। उसके बाद देखिए ये N प्रोपिल क्लोराइड है, 10 मिनट इस ये कंपाउंड जो है देखिए इस तरह से है CH3 CH2 CH2Cl। तो कार्बन नंबर 1 2 3 IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, हम जो है 11th के अंदर चैप्टर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर हमने इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है हैलोजन प्रेजेंट है तो आप इसको जो है नाम दोगे 1 क्लोरोप्रोपेन। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ गिवन द IUPAC नेम लाइक 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ हैलो अल्केन्स का जो है नॉमेनक्लेचर दे सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम एंड IUPAC। अब ध्यान रखिए कि जो हैलो अरीन्स हैं इनके IUPAC और कॉमन नेम दोनों सेम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है हम क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, लुक हियर दिस वन। IUPAC और कॉमन दोनों में जो है आप इसको नाम दोगे ब्रोमोबेंजीन। दोनों सिस्टम में कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों के अंदर जो है आप इसको जो है ब्रोमोबेंजीन का नाम दोगे, ठीक है। अब 2 हैलोजन्स हम यहाँ पर जो अटैच करते हैं, लुक हियर। जब 2 हैलोजन्स यहाँ पर होते हैं तो हम यहाँ पे जो है एक रिलेटिव पोजीशन जो है यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक हैलोजन हमने कंसिडर किया, अगर दूसरा हैलोजन यहाँ पर है तो ये 2 पोजीशन को हम जो है ऑर्थो का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जो है नाम देंगे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, अगर ब्रोमीन यहाँ होता। अब ये ब्रोमीन इन पोजीशंस पर है तो ये पोजीशन जो है मेटा होती है, और ये ब्रोमीन अगर ये पोजीशन पर आ गया तो हम इसको जो है पैरा का नाम देंगे। तो चूँकि यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन है तो हम इसको नाम देंगे M डाइब्रोमोबेंजीन, M डाइब्रोमोबेंजीन। तो ये जो है इसका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हो गया। अब IUPAC में अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम यूज़ कीजिए। तो देखिए 1 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे 1 3
डाइब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से जो है ये कॉमन नेम और IUPAC नॉमेनक्लेचर आप जो है डिसाइड कर सकते हो। एक मॉलिक्यूल और है जिसमें जो है आप ब्रोमीन है 3 नंबर्स में जो है आप यूज़ कीजिए, और 3 नंबर्स में आप जो है इसको किस तरह से नॉमेनक्लेचर दोगे। लुक हियर, ये मॉलिक्यूल जो है पूरा के पूरा जो है सिमेट्रिकल है, इसलिए आप नाम दोगे सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिम स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल ये मॉलिक्यूल है, इसलिए आप इसको नाम दोगे सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 3 नंबर्स में यहाँ पर जो है ब्रोमीन है, और IUPAC में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है 3 पोजीशन जो है डिफरेंट है। तो आप देखिए 1 3 और 5, तो आप इसको नाम दोगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये नेम जो है आपको मिलता है कॉमन नेम सिस्टम में, और ये वाला नेम आपको मिलेगा IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है इनका नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। इसी तरह से जो है आप लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड भी जब भी कंसीडर करोगे तो हैलोजन जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है आप जो है नंबरिंग उसी साइड से जो है स्टार्ट कीजिए, और जो है मॉलिक्यूल को जो है लॉन्गेस्ट चेन अल्केन के पैटर्न पर जो है उसको नॉमेनक्लेचर दीजिए। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है टोटल 3 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल है लॉन्गेस्ट चेन, लाइक दिस। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 कार्बन की है, सो डेफिनेटली इट इज़ प्रोपेन। जिस साइड में जो है हेलोजन प्रेजेंट है नंबर वहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो है क्लोरीन है, तो हम इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद देखिए सेकंड पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 2 2 डाई मिथिल। और 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, सो इट इज़ रिटन एज प्रोपेन। तो 2 2 डाईमिथिल प्रोपेन, और उसके फर्स्ट पोजीशन पर जो है क्लोरीन अटैच है, सो इट इज़ गिवन द IUPAC नेम 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथिल प्रोपेन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम इसका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हैं। एंड द डाई हेलोजन हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहलाइड्स। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो है डाई हेलोजन कंपाउंड्स हैं, तो सेम टाइप के हेलोजन्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहलाइड जो है इसको आप नाम दोगे। एंड डाई हेलोजन कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड, बोथ द हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज द जेमिनल डाइहलाइड और जेम डाइहलाइड when both the halogen atoms are present on the same carbon of the longest chain are called as vicinal dihalide और vis dihalide। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे पास से फॉर एग्जांपल Cl CH2 CH2 Cl ये एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है CH3 CH Cl Cl। तो इस पर से हम जो है इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड करेंगे कि ये जो है कौन से टाइप के जो है हालाइड्स हैं। तो यहाँ पर जो है 2 टाइप जो है डिसाइड की गई है, एक जेमिनल डाइहलाइड और एक विसिनल डाइहलाइड। तो ध्यान रखिए कि अगर दोनों हेलोजन जो है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए, कार्बन जो है एडजेसेंट होने चाहिए, वरना देखिए इस टाइप की जो कंडीशन होती है, से फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर ये कंडीशन है तो आप इसको सिर्फ जो है डाइहलाइड जो है नाम दीजिए, इट इज़ नॉट जेम और विसिनल। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि हेलोजन जो है ये एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर एडजेसेंट कार्बन पर ये प्रेजेंट है तो आप इसको नाम दीजिए विसिनल डाइहलाइड, इट इज़ कॉल्ड एज विसिनल डाइहलाइड। और शॉर्ट में आप इसको जो है विस डाइहलाइड का नाम दोगे। तो ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि कॉमन नेम में आप जो है इथाइलिन डाइक्लोराइड इसको जो है नेम दोगे। मैं यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कॉमन नेम में इसको जो है इथाइलिन डाइक्लोराइड कहोगे,
because the two halogen atoms are or two chlorines are present on the adjacent carbon, that is vicinal dihalide, तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। और IUPAC में आप देखिए 1,2, it is called as 1,2 dichloroethane, this molecule is called as 1,2 dichloroethane in IUPAC। इसी तरह से इसका जो है दूसरा मॉलिक्यूल हम लिखते हैं आइसोमर इसका, तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि दोनों हेलोजन जो है सेम कार्बन पे अटैच्ड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे जेमिनल डाइहालाइड, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं जेम डाइहालाइड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम जो है नाम देंगे अल्काइलिडीन डाइक्लोराइड, तो या अल्काइलिडीन डाइहालाइड। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, तो हम इसको नाम देंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया। और इसका IUPAC देखिए फर्स्ट पोजीशन पर ही दोनों हेलोजेंस हैं, इट इज़ रिटन एज 1,1 डाइक्लोरोईथेन, नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल IUPAC नेम, इट इज़ 1,1 डाइक्लोरोईथेन। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो है IUPAC नोमेनक्लेचर और साथ ही साथ जो है कॉमन नेम सिस्टम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप देखिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल है 10.1, टेबल 10.1 है, उसके अंदर देखिए कंपाउंड्स के जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर जो है कॉमन नेम है और थर्ड कॉलम के अंदर जो है IUPAC नेम से दिए हुए हैं। तो आप जो है ये टेबल की अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, आपको खुद ब खुद जो है आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है गिवन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जो है कॉमन नेम और IUPAC नेम जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 10.1 पर जो है आप अच्छी तरह से जो है स्टडी कीजिए, वहाँ से जो है आपको बहुत आसानी के साथ जो है ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी कि कॉमन नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। चलिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो इसमें देखिए कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, तो उस कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो हम उसको जो है बहुत आसानी के साथ यहाँ पर जो स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हम क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो है हेलोजन कौन से टाइप का जो है कार्बन के साथ अटैच है। तो हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो हम यहाँ पर जो है कार्बन और हेलोजन को जो है कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये बात हमको जो है बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आती है कि दिस हेलोजन आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, हम उसको जनरली X से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हेलोजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्किल हैलाइड इज़ पोलराइज्ड। और इसके पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि पार्शियल निगेटिव चार्ज इज़ एक्सर्टेड ऑन हेलोजन वाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज़ एक्सर्टेड ऑन कार्बन। तो यहाँ पर जो है पार्शियली जो है पोलराइजेशन होगा, तो द कार्बन एटम हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज हेलोजन एटम हैज़ अ पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इस टाइप की जो है कंडीशन आएगी। कार्बन की वैलेंसी आप यहाँ पर जो है पूरी कर दीजिए। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस। तो आप यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो प्रेजेंट है, तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाइए तो साइज़ जो है इंक्रीज़ होगी। स्मॉलर साइज़ जो है फ्लोरीन की है और लार्जेस्ट साइज़ जो है आयोडीन की है। तो क्या होगा कि फ्लोरीन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज़ द लार्जेस्ट एंड कंसिक्वेंटली द CX बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम, इस तरह से CF to CI, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इस तरह से जो है सीक्वेंस में जो इंक्रीज़ होगी। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगी और कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ जो है सबसे लार्जेस्ट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मोमेंट्स आर गिवन इन टेबल नंबर 10.2। तो आप जो है टेबल नंबर 10.2 जो है स्टडी कीजिए। तो इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है दी हुई है और उसके अंदर जो है आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डायपोल मोमेंट जो है दी हुई है। तो ये टेबल स्टडी करके आप यहाँ से जो है स्टडी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो होगा ये जनरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बट इट इज़ पार्शली आयोनिक। तो आप यहाँ पर नाम दोगे कोवैलेंट
एंड पार्शली पोलराइज्ड, या सिंपली आप इसको जो है पार्शली आयोनिक कह सकते हो। एक्चुअली ये बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट है, लेकिन हैलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर जो है चार्जेस का जो है सेपरेशन होता है, इसलिए ये पार्शली पोलराइज भी होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आप नेचर ऑफ CX बॉन्ड कहोगे। तो टेबल नंबर 10.2 जो है आप स्टडी कीजिए, वहाँ पर जो है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I की जो है प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जिसमें बॉन्ड इंथाल्पीज़ है और बॉन्ड लेंथ है और साथ ही साथ जो है डायपोल मोमेंट जो उसकी शो की गई है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे हैलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स को सबसे पहले हम जो है अल्कोहल से जो है प्रिपेयर करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल। तो बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर जो है प्रोवाइड किए गए हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, दैट इज़ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल is replaced by halogen on the reaction with concentrated halogen acid। तो आप यहाँ पर जो है अल्कोहल एक जनरल रिएक्शन लीजिए ROH। ROH मीन्स दिस इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप इसको जो है हैलोजन एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो ये आपको मिलता है HCl, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसको जो है आप जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में लीजिए ZnCl2। तो क्या होगा, ये हैलोजन यहाँ पर जो प्रेजेंट है इस OH को जो है क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट RCl प्लस H2O। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से जो है आप इसको जो है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट मेथड से हैलो अल्केन जो है प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अल्कोहल। तो ये पहला जो है मेथड आपको मिलता है। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो है फास्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड के ज़रिए से भी जो है आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। इसमें एक बात जो है ध्यान रखना है कि थायोनिल क्लोराइड इज़ द प्रीफर्ड मेथड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्किल हैलाइड इज़ फॉर्म अलॉन्ग विद द गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दीज टू gaseous products are escapable and hence you get the pure alkyl halide। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है देख सकते हो। तो ये जो है तीन मेथड्स और आपके पास में है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ भी आप इसको रिएक्ट कर सकते हो। एक मेथड इसमें देखिए ब्रोमीन के साथ जो है रिप्लेसमेंट है अल्कोहल का, तो ROH प्लस NaBr। तो इसको जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कीजिए रिएक्शन H2SO4। तो देखो सिंपल रिएक्शन होगी, यहाँ से ब्रोमीन जो है इस OH को जो है रिप्लेस करेगा, तो आपको मिलेगा अल्किल ब्रोमाइड प्लस वाटर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडो डेरिवेटिव जो है आपको मिल सकती है। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिए कि द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हो तो जिंक क्लोराइड यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है। विद टर्शरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग द अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है आयोडाइड्स के लिए जो है आपको जिंक क्लोराइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर जो है सिंपली जो है अल्कोहल्स को जो है आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ जो है सिर्फ आपको शेक करना है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको जो है रूम टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन मिलेगी। तो कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्किल ब्रोमाइड and good yields of Ri, that is alkyl iodide, may be obtained by heating alcohols with sodium पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर जो है आप अल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अल्किल आयोडाइड्स की जो है गुड यील्ड्स मिलेगी। अब इसमें जो है एक बात ध्यान रखना है कि द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद गिवन हैलो एसिड इज़ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये जो है अल्कोहल्स में तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो गिवन हैलो एसिड मीन्स HCl, HBr या HI आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो उसकी तरफ जो है अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी है
टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे स्लो जो है प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्किल हालाइड जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो अल्कोहल से ये एक रिएक्शन हुई। उसके बाद आप देखिए PX3 आप यूज़ कीजिए, ROH प्लस PX3 से फॉर एग्जांपल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आप लीजिए तो PCl3 जो है ये हो जाएगा। तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा RX, और साथ ही साथ जो है आपको मिलेगा H3PO3। यहाँ पर जो है फास्फोरस एसिड जो है साइड प्रोडक्ट मिलेगा, और X की जगह पर आप जो है क्लोरीन और ब्रोमीन जो है यूज़ कर सकते हो। तो X इज़ क्लोरीन ब्रोमीन, PCl3 या PBr3 आप यहाँ पर जो है लेकर इसको जो है रिएक्ट कर सकते हो। तो फास्फोरस ट्राई हालाइड के साथ यहाँ पर जो है अल्किल हालाइड मिलेगा, दैट इज़ अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड। इसी तरह से आप जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है अल्कोहल को रिएक्ट कीजिए, PCl5U, तो आपको मिलेगा RCl अल्किल क्लोराइड, HCl प्लस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में ये रिएक्शन होगी। उसके बाद जो है आप रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ में जहाँ पर अल्कोहल को जो है रिएक्ट कीजिए तो X की जगह पर जो है ब्रोमीन और आयोडीन होगा। तो आप देखिए ROH रेड फास्फोरस ऑब्लिक X2, तो X2 की जगह पर जो है आप ब्रोमीन और आयोडीन लीजिए। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, मीन्स यहाँ पर जो है ब्रोमीन या आयोडीन Br2 या I2 जो होगा तो रेड फास्फोरस के साथ जो है रिएक्ट होकर ये मॉलिक्यूल बनाएगा RX। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अल्किल हालाइड का जो है प्रिपरेशन होगा। और सबसे बेस्ट मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल को आप जो है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए, ROH प्लस SOCl2, दिस इज़ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCl, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा HCl और तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा SO2। तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन साथ में है सल्फ़र के, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, ये जो है स्केप हो जाएगी रिएक्शन मिक्सचर से। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी जो है गैसियस फॉर्म में स्केप हो जाएगी। अब सिर्फ बचेगा अल्किल क्लोराइड, तो ये जो है प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन सबसे बेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों स्केप हो जाएंगे, तो आपके पास जो सिर्फ बचता है अल्किल क्लोराइड। तो इसके प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ अल्कोहल से जो है आप अल्किल हालाइड्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो, अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि ये जो रिएक्शंस हमने जो है यूज़ किया है, these methods are not applicable for the preparation of aryl halides because the carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character and is difficult to break being stronger than a single bond। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे अल्कोहल हमने लिया तो ऐसे यहाँ पर आप फेनॉल लेकर अगर चाहोगे कि ये जो है रिएक्शन हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, से फॉर एग्जांपल HCl के साथ आपने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बन जाए क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, तो ध्यान रखिए कि ये मेथड जो है पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि देखिए यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर जो शिफ्ट होगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा लाइक दिस। तो आपको यहाँ पर जो है इस एरोमेटिक मॉलिक्यूल के अंदर जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है यहाँ पर मिलेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, सॉरी नॉट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से ये जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा एंड इट इज़ नॉट इजीली ब्रोकन। तो ये जो रिएक्शंस जो है अल्कोहल की हमने यूज़ किया है, अल्कोहल से जो है आप अल्किल हालाइड जो प्रिपेयर कर रहे हो तो वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप फेनॉल से हेलो एरिन्स जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। वजह क्या है कि यहाँ पर
डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है ऑक्सीजन और कार्बन का जो है बनता है। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है जो आसानी के साथ ब्रेक नहीं होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हैलोअरीन्स आर नॉट प्रिपेयर यूजिंग द मेथड्स दोज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। अब चलिए देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ में जैसे फॉर एग्जांपल अल्केन्स, तो अल्केन्स जो है आप अल्किल हैलाइड जो है किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। तो यहाँ पर जो है पहला मेथड जो है बाय नॉट अल्केन, बाय अल्केन्स। तो इसमें जो है पहला मेथड बाय अल्केन्स। तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मेथड से जो आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो अल्केन्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू separate as pure compounds and consequently the yield of the single compound is very low। तो यहाँ पर जो है आपको जो है बहुत सारे जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स मिलेंगे, अल्किल हैलाइड्स या सिंपली आप जिसको अल्किल क्लोराइड्स कहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है ब्यूटेन लेते हैं। तो देखिए ब्यूटेन मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन। आप इसको जो है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, या फिर इसको जो है आप हीट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और हीट। तो आपको जो है बहुत सारे जो है आइसोमेरिक अल्किल क्लोराइड्स जो है मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए एक मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 CH2 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 Cl और दूसरा मिलेगा CH3 CH2 CH Cl CH3। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच है क्लोरीन, और यहाँ पर जो है सेकंड कार्बन के साथ हैलोजन क्लोरीन अटैच्ड है। तो इस तरह के जो है आइसोमेरिक कंपाउंड्स मिलते हैं और ये जो है सेपरेट करना जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ द सिंगल कंपाउंड इज़ लो। तो ये मेथड है। तो इस मेथड से भी आप जो है अल्केन से जो है हैलो अल्केन जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। तो सेकंड मेथड जो है यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के अंदर जो है क्या कीजिए कि सिंपल एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड का जो है कीजिए। तो हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है आकर ऐड होगा और इस तरह से अल्कीन जो है कन्वर्ट होगा अल्किल हैलाइड्स, या आप उसको जो है सिंपली हैलो अल्केन जो है कह सकते हो। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको जो है बताता हूँ। लुक हियर, दिस इज़ द अल्कीन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके साथ में जो है आप हैलो एसिड HX जो है यूज़ कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन पर चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मैंने पहले कार्बन पर अटैच कर दिया और हैलोजन मैंने यहाँ पर जो है दूसरे कार्बन पर अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये सिंपल जो है हैलो अल्केन या अल्किल हैलाइड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल रिएक्शन है, इसको आप जो है एडिशन रिएक्शन कीजिए कहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक चॉइस हमारे सामने आती है जब आप यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते हो। तो उस वक्त जो है एक चीज़ हमारे सामने आती है कि आपको हाइड्रोजन और हैलोजन कहीं भी अटैच नहीं कर देना है, बल्कि उसके लिए जो है आपको एक रूल यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। दिस इज़ कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन को आप जो है हैलो एसिड के साथ जो है रिएक्ट करते हो, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलो एसिड विल अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन की, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम जो है HI के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो देखिए ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नो डाउट आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक में क्या होगा कि आप हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच कर दीजिए और आयोडीन किसके साथ अटैच कीजिए, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2I। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस आयोडीन को आप जो है यहाँ पर अटैच कीजिए, हाइड्रोजन को यहाँ पर लाइए, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3I। और जब दोनों की यील्ड देखोगे तो इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट,
एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट बनने की वजह क्या है? मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ये बात ध्यान रखिए कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए ये सेंट्रल कार्बन जो है इसके पास में सिर्फ एक का हाइड्रोजन है और इस टर्मिनल कार्बन के पास जो है 2 हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के अंदर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन का हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इधर नहीं जाना है। जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है सिलेक्ट करना है। तो इसके पास में देखिए 1 हाइड्रोजन है, इसके पास में 2 है, तो नेगेटिव पार्ट जो है कहाँ पर आएगा? इस कार्बन के पास आएगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस रूल इज़ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में आ गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब उसके बाद जो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस देखिए। इसी के ऊपर अल्कीन के ऊपर ही आप जो हैलोजेंस ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं Br2। ठीक है, तो आपके पास में ये जो हो गया अल्कीन दैट इज़ ईथीन। इसके ऊपर आप जो है Br2 का एक्शन कीजिए तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ये विसिनल डाइब्रोमाइड मिलेगा। दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन के ऊपर अटैच होगा, आपको मिलेगा Br CH2 Br। दिस इज़ विसिनल डाइब्रोमाइड, दिस मॉलिक्यूल इज़ विसिनल डाइब्रोमाइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है मिलती है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसका जो है प्रोडक्शन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, थर्ड मेथड दैट इज़ हैलोजन एक्सचेंज। बेस मेथड प्रिपरेशन का है, एक टाइप का अल्किल हैलाइड आपके पास में है, उसको दूसरे टाइप के अल्किल हैलाइड के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो अल्किल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स with sodium iodide in dry ether in dry acetone, and this reaction is called as Finkelstein reaction। तो मैं आपको पहले यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास RX है, उसको आप NaI के साथ जो रिएक्ट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या होगा? दिस हैलोजन इज रिप्लेस बाय आयोडीन, तो आपको मिलेगा Ri प्लस NaX। तो यहाँ पर जो X की जो वैल्यू होगी वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकती है, तो X में भी क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो है 2 हैलोजन आपस में एक दूसरे को जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इसका नाम है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है आपको एक बात जो है ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत सारी जो है नेम रिएक्शंस होती है। तो इन सारी रिएक्शंस को आपको जो है ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन को कुछ पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो वो रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो इस टाइप से भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपको ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाएगी और नीचे जो है 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर जो है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन जो है नेम दिया जाएगा और उसकी कुछ एग्जांपल्स होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ द फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो अगर ये वाली रिएक्शन है तो ये ऑप्शन जहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 में आपको वो ऑप्शन जो है करेक्ट मार्क करना होगा। तो इस तरह से जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेम रिएक्शंस के अंदर भी जो होते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर भी आप जो है ख़ास तौर से जो है मेहनत करनी है। जितनी भी नेम रिएक्शंस है सब आप जो है एक जगह जो है कलेक्ट कर लो और कलेक्टिवली स्टडी जो है आप जो है एक अलग से जो है टॉपिक बना दीजिए जो नेम रिएक्शंस के लिए जो है स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड थस फॉर्म इज प्रेसिपिटेटेड बाय ड्राई एसीटोन एंड इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और इसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि हम जो है NaCl या NaBr जो बनता है उसको फ़ौरन जो है प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट जो है यील्ड करेगी और यहाँ पर जो रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। एंड द सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड्स इज़ बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एंड अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो है आप ये एक्सचेंज रिएक्शन में देखोगे कि मेटालिक फ्लोरीन को जो है आप क्या कीजिए
जो सिल्वर फ्लोराइड है, मर्क्यूरी फ्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड है या स्ट्रीबियम फ्लोराइड है, तो इस रिएक्शन को हम जो है स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। तो ध्यान रखिए आप, एक्सचेंज रिएक्शन में अगर हैलोजेंस आयोडीन के साथ जो है एक्सचेंज हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कह रहे हैं, और यही हैलोजन अगर फ्लोरीन के साथ रिप्लेस हो रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम जो है बदल जाएगा और वो रिएक्शन अब हो जाएगी स्वार्ट्स रिएक्शन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है आप अल्किल ब्रोमाइड लीजिए, फॉर एग्जांपल मिथिल ब्रोमाइड CH3Br, और इसको जो है मेटल फ्लोराइड के साथ जो है फॉर एग्जांपल AgF के साथ जो हम इसको रिएक्ट करते हैं, इसकी जगह जो है आप Hg2F2 ले सकते हो। इसी तरह से आप जो है COF2 ले सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड। इसी तरह से जो है SbF3 भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर दी मेटल फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड्स के जो है एक्सचेंज के लिए आपको जो है इस टाइप की जो है रिएक्शन यूज़ करना है। तो AgF के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो ये बनाएगा CH3F प्लस AgBr। तो यहाँ पर जो है फ्लोराइड्स का जो है एक्सचेंज होगा, तो देखिए ये ब्रोमीन जो है फ्लोरीन के साथ जो है रिप्लेस हो रहा है और इस तरह से मिथिल फ्लोराइड बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, हैलोजन एक्सचेंज के अंदर दो टाइप की रिएक्शन है। अगर आयोडीन के साथ जो है हैलोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो वो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, और फ्लोरीन के साथ हैलोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो उस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पर जो है प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन जो है कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। तो चलिए देखते हैं इसको जो है कौन कौन से मेथड से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ HC। परेशान मत होना कि ये कौन सा कंपाउंड है। HC स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि एरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड। यानी कि आप डायरेक्ट जो है आयरन या फिर आयरन 3 क्लोराइड, जिसको सिंपली आप जो है FeCl3 कह सकते हो, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ पर जो है एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। तो ये आपके पास जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल CH3 दैट इज़ टॉलिन। यहाँ पर जो है आप टॉलिन ले रहे हो, इसको जो है आप X2 के साथ रिएक्ट कीजिए। तो X2 यहाँ पर जो है Cl2 या Br2 हो सकता है, और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क। तो यहाँ पर जाए आप आयरन डार्क या फिर FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक प्रोडक्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पर हैलोजन का अटैचमेंट, तो आप इसको लिखिए ऑर्थो हैलोटॉलिन। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा जिसमें पैरा पोजीशन पर हैलोजन अटैच होगा, तो आप इसको नाम दीजिए पैरा हैलो एरिन। तो इस तरह से जो है दो प्रोडक्ट का जो है मिक्सचर मिलता है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। तो द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंसेस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है डिफरेंट होने की वजह से आप इसको बहुत आसानी के साथ सेपरेट करते हो। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से ये जो है सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉरी नॉट डिस्टिलेशन मेथड, आप इसको जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से जो है आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट जो है डिफरेंट होते हैं। तो रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड require the presence of an oxidizing agent like HNO3 और HiO4। तो अगर यहाँ पर जो है X2 की जगह, ध्यान रखिए यहाँ पर X2 में आप जो है Cl2 और Br2 ले रहे हो, लेकिन यही X2 अगर अब जो है आप आयोडीन लेते हो तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इस रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए आप जो है नाइट्रिक एसिड
या फिर HiO4 ये जो है यूज़ कर सकते हो। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो जाएगी। दैट मीन्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ स्टॉप्ड, या ये इसको जो है आप रोक सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीडाइज करोगे आप HI को, तो ध्यान रखिए कि दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड और HiO4 टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडीनेशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि HI का जो फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो HI का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगी। तो HI को क्या करेंगे हम, ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है आप ये दो रिएजेंट जो है यूज़ कर सकते हो, ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज़ कर सकते हो। तो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो है X की जगह पर जो है आप F2 नहीं यूज़ करोगे। यहाँ पर जो है हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से इस तरह की रिएक्शन जो है यहाँ पर फ्लोरीन के साथ नहीं होगी, इसको आपको अवॉइड भी करना है। तो ठीक है, ये हो गया पहला मेथड, जिसमें जो है आप हाइड्रोकार्बन से, जिसको सिंपली आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहोगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये हाइड्रोकार्बन से जो है आप हेलोएरिन जो है प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो मेथड है फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सेकंड मेथड है फ्रॉम अमाइंस। तो इस अमाइन में आपको क्या करना है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि पहले आप जो है एनिलीन लीजिए, फॉर एग्जांपल NH3NH2 यहाँ पर आप बेंजीन के साथ अटैच कीजिए, तो ये आपको मिलता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, इट इज़ कॉल्ड एज एनिलीन। तो एनिलीन को आप जो है मिनरल एसिड के अंदर जो है डिज़ोल्व करके सोडियम नाइट्राइट के साथ जो है इसको रिएक्ट कीजिए, NaNO2 ऑब्लिक HX। सिंपली यहाँ पर हम यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यूज़ करते हैं, और ये रिएक्शन 273 टू 278 केल्विन पर होगी। तो आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट N2+X-। तो ये आपको जो है डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, आप इसको नाम दीजिए बेंजीन डाइजोनियम हालाइड। दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम हालाइड। ये जो है रिएक्शन की पहली स्टेप है। तो यहाँ पर जो है एनिलीन को पहले जो है आप मिनरल एसिड के अंदर जो है डिज़ोल्व करके इसको रिएक्ट कीजिए सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम हालाइड। अब यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम हालाइड आपको मिल रहा है, इसको आप जो है फर्दर रिएक्ट कीजिए। रिएक्ट करने के लिए जो है आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट होगा, या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। तो इस तरह से क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करने पर ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो है फॉर्म करेगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, Cu2X2 जो है यहाँ पर जो है जनरल हम रिएक्शन लेंगे। तो चलिए ये जो बेंजीन डाइजोनियम हालाइड बना है, दिस वन N2+X-, तो इसको जो है आप रिएक्ट कीजिए क्यूप्रस हालाइड Cu2X2, और X2 की जगह पर या सिंपली X की जगह पर ये क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। दैट मीन्स Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है हेलोअरीन जो है प्रोडक्ट मिलेगा X+N2, नाइट्रोजन गैस इसमें से जो है रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर जो है X की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। तो इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ध्यान रखिए, बेंजीन डाइजोनियम हालाइड को आप क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हो, जिसमें X की जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो आपको हेलोअरीन दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब आयोडीन के साथ में जब आपको इसको रिएक्ट करना है, तो यहाँ पर यह क्यूप्रस आयोडाइड नहीं होता है, उसकी जगह पर सिंपल KI जो है आप रिएक्ट कीजिए। तो देखिए इस रिएक्शन में आप
इसको जो है KI के साथ, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को KI के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पर जो ध्यान रखना है, प्लस N2 गैस। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, लेकिन आयोडोबेंजीन वाली रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन नहीं है। ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो इस तरह से ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन, ये टॉपिक यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हम उसको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।